Hello, good morning, friends. I am Abhimanyu. Right now, I work in the GSC IAS in New Delhi. आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपीएससी का 2021 में जो एग्जाम होने वाला है इससे रिलेटेड। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपीएससी का 2020 में जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए अभी तक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है। और इसमें 2020 में जो एग्जाम हुआ है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी थे जो कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट था वह लास्ट अटेम्प्ट को नहीं दे पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जिस कैंडिडेट को कोविड-19 से रिलेटेड अगर वह एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं तो उनको 2021 में एक मौका दिया जाए। इसी हिसाब से इसी शर्त पर एग्जाम हुआ था और 2021 में जब उसका नोटिफिकेशन आने वाला था तो उसमें पहले ही वो अपना रुतबा दिखा रहा था कि नहीं, अब जो भी कैंडिडेट है जिसका लास्ट अटेम्प्ट 2020 में खत्म हो गया अब उसको इसमें किसी भी तरह का दिया नहीं जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है कि जब तक के 2021 के मामला क्लियर नहीं हो जाएगा उसके बाद आपको 2021 का नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता भी नहीं है अभी, क्योंकि सरकार को भी नोटिस गया है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी नोटिस गया है। दूसरी वाली बात कर ले। अब हम आ जाते, ये तो डिसीजन के बारे में था, अब आ जाए तैयारी के बारे में। जो कि तैयारी ये होती है कि अगर जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट ये बात सोचेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी या सरकार देगा या कमीशन देगा, आप एक चीज इसके भ्रम में नहीं आए, नोटिफिकेशन निश्चित ही देगी सरकार और यूपीएससी जरूर देगी। इसमें कहीं से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह का एक्सक्यूज आपके अंदर में नहीं होना चाहिए कि हाँ जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको तैयारी में आराम से बैठे रहेंगे। ये सबसे बड़ी भूल होता है। नोटिफिकेशन आएगा, 100% नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए सबसे पहले जितने दिन समय बचा हुआ है आप वही बस टारगेट लेकर चलेंगे, जिसमें पहले जो वह डेट क्लियर कर चुकी है यूपीएससी ठीक उसी पर डेट वह एग्जाम लेगी, क्योंकि कभी भी यह नोटिफिकेशन जारी करके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकती है। उसके बाद आपको एग्जाम उसी डेट को लेगी। तो इसमें ध्यान देने की एक बात है कि आपको सिलेबस, इसमें 2 पेपर आता है, एक आता है जीएस आता है, एक आता है सीसेट आता है। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस और सीसेट का मतलब हुआ सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें अलग अलग तरह का जांच पड़ताल होती है और इसमें आपको 33% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। सीसेट में आपको 33% मार्क्स लाना पड़ेगा और उसमें आपको क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन इसमें अप्रोक्स आपको 60% आपको क्वेश्चन करेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप जनरल से है तो 60% क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से है तो आपको बनाना पड़ेगा आपको इसमें 50%। अगर दूसरे आप कास्ट से है तो उससे आपको 50% पर आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें कि जो 2020 का जो एग्जाम जो हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर से हैं और कोविड-19 से रिलेटेड भी है। तो आपको बहुत ही अच्छे पकड़ होना चाहिए इसी सभी टॉपिक पर। 1 साल का करेंट अफेयर क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आप सोचेंगे कि नहीं
2020 तो खत्म ही हो गया है और 2021 भी खत्म हो जाएगा आपका। अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे, डायरेक्शन और कंसेप्ट क्लियर करके, तब तक आपको यह चीज समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आखिर यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें। दूसरी बड़ी बात है कि सिलेबस, सिलेबस जो हुआ, यूपीएससी का सिलेबस पीटी का अलग होता है, मेंस का सिलेबस अलग होता है। तो आपको सबसे पहले पीटी का जो सिलेबस है ये आपको माइंड में एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे में एक चीज आपको याद देना, तो अगर आपने किसी भी से मोहब्बत किया होगा या किसी से प्यार किया होगा, या तो 11th क्लास में, 12th क्लास में, या तो ग्रेजुएशन में हो, या तो कहीं रिलेशन संबंधित कहीं भी जाते हो घूमने के लिए, वहां पर किसी रास्ते में हो गया होगा, तो याद करो उस दिन को जिस दिन तुमको उससे प्यार हुआ है, और उस बात जो प्यारी प्यारी मुस्कान में आपको जो कहा गया है वो बात तो तुम कभी भी भूलेगा नहीं। अगर हम पूछ देंगे आपसे कि बताओ बच्चे कि यूपीएससी का वो आपको हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक का भी आ रहा है, पीटी में सिलेबस क्या निकाला है, तो तुम कहोगे सर मुझे तो याद ही नहीं है। और आपको जिस हिसाब से मोहब्बत वाला जो बात याद है, उसी हिसाब से इसको भी तो याद करने की जरूरत है। वो मोहब्बत तुम्हारा साथ देगा या ना देगा वो तुम जानो, लेकिन अगर इस सिलेबस से तुम मोहब्बत करोगे तो ये तुम्हारा, तुम जहां बैठना चाहोगे वहां पर ये सिलेबस लेकर के तुमको बैठा देगा। इतना इसमें दम होता है सिलेबस में। किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए सिलेबस मायने रखता है कि उसका सिलेबस क्या है और कंसेप्ट क्या है। अगर किसी भी स्टूडेंट को यह पता हो जाएगा कि नहीं उसका सिलेबस उसको कंफर्म है और कंसेप्ट क्लियर है, तो कभी भी किसी भी एग्जाम को टॉप कर सकता है। बड़ी बात इसमें एक चीज और है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो कि उनका तैयारी ही खुद ही नहीं सही से हो पाता है, सिलेबस क्या है। और ठीक है मोहब्बत करो, अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि तुम मत करो, लेकिन किसी भी चीज का एक सीमा होता है। अभी तुम्हारा लिमिट टाइम है, पढ़ने का है, सिलेबस कवर करने का है, क्लियरिटी देने का है, और पता चला कि तुमने 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो। अगर पूछ दिया जाएगा तुमसे कि बताओ यूपीएससी मेंस का जीएस 3 का कौन कौन से सिलेबस है, तब तुम कहां पर जाओगे? तो फिर बुक पलटोगे कि सर मैं बुक से देख रहा हूं। नहीं, तुम्हारे टंग पर होना चाहिए। अगर तुम रियली में अगर तुम यूपीएससी से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें हमेशा टंग पर होना चाहिए कि हाँ सर मुझे ये सिलेबस पूरा याद है। अगर तुम्हारा टंग पर रहेगा तो तुम्हारा हर तरह का टॉपिक तुम तुरंत समझ जा सकते हो, ताकि तुम क्लियरिटी में हो और डायरेक्शन तुम्हारा क्लियर है। कहीं भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर तुम्हारा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और जीएस कहीं से भी किसी का क्वेश्चन अगर आया है तुम्हारे पास, सिलेबस अगर माइंड में है, तो तुम आसानी, इजी, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि वो जो आंसर है, वो जो टॉपिक है, वह किस सब्जेक्ट में जाएगा, आप वहां पर लेके चले जाएंगे। एक क्लियरिटी होना चाहिए आपके अंदर में। तो सबसे पहला मुद्दा है इसमें कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अगर सिलेबस याद नहीं है तो लाख तैयारी करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कोशिश करने के बाद भी तुमसे नहीं हो पाएगा। याद कर लेना बच्चे। अगर आपको तुम कहोगे कि सर मुझे तो सिलेबस 2 दिन में याद नहीं होता है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम अभी याद करके सुना दो मुझे।
मेरा कहने का मतलब है एक दिन में याद नहीं होगा, 2 दिन में याद नहीं होगा, 3 दिन में नहीं याद होगा, चौथा दिन में नहीं याद नहीं होगा, 5वां दिन में तो याद हो जाएगा तुम्हें। अगर चल मान लीजिए 5 दिन, 1 सप्ताह में तो याद हो जाएगा तुम्हें। इतना तुम्हारा दिमाग जो है ना, तुम्हारा दिमाग मोटा नहीं है कि तुम नहीं समझ सकते हो। अगर तुम 1 सप्ताह में भी याद नहीं कर पाओगे या अपने माइंड में उसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे सिलेबस को, क्या फायदा तुम्हारे पास? क्या उम्मीद कर लेंगे हम तुमसे? सबसे पहले सिलेबस कंफर्म करो 1 सप्ताह या 2 दिन 3 दिन में। जिस हिसाब से तुमको कहीं किसी से मिलने जाना है, मान लो तुम अपना जीवन साथी से मिलने जाओगे तो पूरा एनर्जी के साथ में रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे हमेशा। कब वो हम मिल जाए मुझसे तो मैं तुम अपने दिल की बात बता दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे सिलेबस अगर 1 सप्ताह में याद नहीं होगा, कौन तुमसे पूछेगा? वो पूछेगा क्या तुमसे? इसीलिए पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि पहले इसको ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा काम है, यही तुमको आगे लेकर के जाएगा। थैंक यू।